क्या आपका महतारी वंदन योजना का पैसा अब तक नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका KYC अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि एक छोटी सी KYC गलती से आपका पैसा रोका भी जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आज के इस वीडियो में मैं आपको महतारी वंदन योजना का KYC घर बैठे मोबाइल से कैसे किया जाता है बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें क्योंकि इसमें मैं आपको सही वेबसाइट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और सबसे ज़्यादा लोग कौन सी गलती कर देते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आप खुद ही अपने मोबाइल से KYC कर पाओगे और आपका पेमेंट आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। KYC ऑप्शन चुनें। वेबसाइट पर KYC वेरिफिकेशन या KYC सेक्शन देखें। कुछ रिपोर्टों में ये बताया गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन ID, पंजीकरण ID या आधार नंबर डालना होगा। प्रमाणीकरण मोड चुनें। OTP मोबाइल पर मैसेज आधारित वेरिफिकेशन। आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आएगा जिसे आपको वेबसाइट पर डालना होगा। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट विकल्प। कुछ KYC में फिंगरप्रिंट स्कैन कराने का विकल्प है। कभी कभी अन्य विकल्प जैसे आइरिस स्कैन भी हो सकते हैं। OTP वेरिफिकेशन। अगर OTP मोड चुना है तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालें और पुष्टि करें। यदि बायोमेट्रिक मोड है तो फिंगरप्रिंट स्कैन कराना होगा और स्कैनिंग के बाद पुष्टि करनी होगी। जानकारी जांचें। एक बार OTP बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम, पता, बैंक खाता विवरण आदि दिखेंगे, उन्हें ध्यान से चेक करें। अगर कुछ जानकारी गायब है या गलत है तो जरूरी दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प हो सकता है। दस्तावेज अपलोड करें अगर मांगे। आवश्यकता हो तो ये दस्तावेज अपलोड करें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खाता विवरण, अन्य पहचान पत्र, पता प्रमाण आदि। सत्यापन और सबमिट। सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। KYC पूरा होने पर एक अभ्यासी एक्नॉलेजमेंट स्लिप पुष्टिकरण पेज आएगा। इसे सेव या प्रिंट कर लें क्योंकि भविष्य में ज़रूरत हो सकती है। KYC स्टेटस चेक करना। फिर से वेबसाइट पर जाएं और एप्लीकेशन स्टेटस या माई KYC स्टेटस सेक्शन देखें। वहां अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि KYC पूरा हुआ है या नहीं। अगर ऑनलाइन एक नहीं कर पा रहे हैं तो यदि KYC ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रही है तो नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर या आंगनबाड़ी केंद्र का सहारा लें। सरकारी नोटिस में ये कहा गया है कि CSC सेंटर के माध्यम से निःशुल्क KYC होगा। इसके अलावा विभाग कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स घर घर जाकर KYC करवाएंगे, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनका अभी तक KYC नहीं हुआ है। पूरी प्रक्रिया के बाद सुनिश्चित करें कि आपका KYC स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा हो। यदि समय सीमा पास है तो ध्यान दें, कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पिछले नोटिस में अंतिम तिथि इसी महीने का था। अगर KYC न करें तो आपकी मासिक 1000 रुपये किस्त रुक सकती है। महतारी वंदन योजना KYC की जानकारी। KYC अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि महतारी वंदन योजना के लिए KYC अनिवार्य है। समय सीमा। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि KYC की शुरुआत 23 सितंबर 2025 से हुई थी। KYC न करने पर अगली किस्त मासिक 1000 रुपये नहीं मिलेगी। सत्यापन का तरीका। ऑनलाइन KYC किया जा सकता है। CSC केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी KYC कराया जा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों की मदद से भी सत्यापन किया जा रहा है। KYC के लिए जरूरी दस्तावेज। आधार कार्ड पहचान के लिए, बैंक पासबुक, बैंक खाता विवरण IFSC, राशन कार्ड ID, पति का आधार कार्ड अगर मांगा गया हो, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हो, आधार लिंक मोबाइल। KYC न होने का असर। जो महिलाएं अभी तक KYC नहीं कर रही हैं उनके नाम हटाए जाने का खतरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 4.18 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अब तक KYC पूरा नहीं किया है। विभाग आंगनबाड़ी कर्मचारियों को निर्देश दे रहा है कि वे घर घर जाकर KYC न कर पाई महिलाओं का सत्यापन करवाएं। हेल्पलाइन संपर्क। योजना की आधिकारिक वेबसाइट mahtarivandan.seekstate.gov.in। यदि कोई समस्या हो तो नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या CSC पर संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन या अन्य संपर्क के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग की जानकारी जांचें। चेक कैसे करें कि KYC हुआ है या नहीं? मोबाइल से अपनी KYC स्टेटस वेबसाइट पर चेक करने का ऑप्शन है। आधिकारिक पोर्टल देखें। धन्यवाद।